ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलिंग निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर तनसीब का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास, लेस्को, पेस्को और फेस्को के उमूर ज़ेर गौर आए। मसला कुरम का एहतजाज। कराची में 12 मकामात पर धरने, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी रुल गए। नाता खान के करीब एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। मलीर पंद्रह में धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। स्टील टाउन मोड़ पर भी एहतजाज। अब्बास टाउन के करीब धरना। अबुल हसन इस्फहानी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कामरान चौरंगी चारों तरफ से बंद। नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। 5 स्टार चौरंगी, इंचोली और सुजानी टाउन जाने वाले रास्ते पर भी एहतजाज। शाराए पाकिस्तान सोराब गोट वाला ट्रैक बंद। नाजमाबाद में रिजविया के करीब भी सड़क बंद। मुश्किल में फंसे शहरियों की हुकूमत से ट्रैफिक का मसला हल कराने की अपील। कुरम के हालात पर कोहाट में ग्रैंड जरगा। असलहा जमा करने के नुक्ते पर डेडलॉक। 6 कबाइल के अमायदीन असलहा जमा करने पर अज़मंद। तूरी कबीला भारी हथियारों से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं। मरकजी शाहरा और दीगर सड़कें खोलने का भी फैसला न हो सका। सूबाई बुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया, मुआहदे पर 1-2 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में धुंध के बायस कार गन्ने की ट्रॉली से टकरा गई। मां और 4 बच्चों समेत 6 अफराद जानवर, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाहौर का रिहायशी खानदान मोटरवे से उतरकर तांदियावाला जा रहा था। साहिवाल में कौमी शाहराह पर कार और ट्रक में टक्कर, 4 अफराद जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। बलोचिस्तान के इलाके वाशिक में ट्रेलर और गाड़ी टकराने से 3 अफराद जान से गए, 5 जख्मी। फूड अथॉरिटी ने रावलपिंडी में कार्रवाई करते हुए 2000 किलो मुजरे शहद गोश्त बरामद कर लिया। मुजरे शहद गोश्त सप्लाई करने में मुलव्विस बासर गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बलाई इलाकों में बर्फीली हवाएं। स्कर्दू में पारा -13, गोपिस -9, असोर और गिलगित में -8 तक गिर गया। शिमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कलात में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -3 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बानी पीटीआई बहाना, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश तैयार हो रही है, मुकाबले के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होने देगी। मखसूस लॉबी चाहती है ऐसी हुकूमत आए जो इक़्तिदार के लिए हर चीज़ पर समझौता करें। जो लोग आज बयानात दाग रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के दुश्मन हैं, जो इसराइल की हिमायती हैं। बयानात से मुतालिक बानी पीटीआई वजाहत करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत के पास एकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं, हुकूमत के पास मुशावरत से इज्तिमाई फैसले करने का इख्तियार है। हम सिलेक्टेड हैं, न फॉर्म 47 वाले। हम सिर्फ आवाम को जवाबते हैं। हमें किसी कुर्सी और वजारत का शौक नहीं था। हमने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, आपको वोट दिलवाए। अफसोस के इस मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, सबको देख लूंगा। कोई सुपर पावर है तो मेरा मौला सबसे बड़ी पावर है। सदर आसिफ जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। का आवाम की ताकत से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, कुछ खबरियां देंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका पानी कहीं जाता है ना गैस कहीं जाती है। आपका हक आपको मिलेगा, दूसरों का हक दूसरों को मिलेगा। नौ मई के असल मंसूबा साज को सजा मिलने तक इंसाफ का सिलसिला नहीं रुकेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान ही अवाम का मुकदमा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कोई भी फौजी अफसर सियासत को रियासत पर मुकदम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। फौजी अदालतों ने आईन और कानून के तकाजे पूरे करते हुए मुजरिमों को सजा दी। बयानिया बनाया जा रहा था, 9 मई पाक फौज ने कराया। ऐसा है तो अब सजाएं मिलने पर तो उन अनासिर को खुश होना चाहिए
धावा बोलना, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को शहीद करना सियासी दहशतगर्दी है। जब सियासी क़यादत वहां से भागी तो उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसका मकसद जगह साई से तवज्जो हटाना और इंतशार को हवा देना था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा अमेरिका, सिख कम्युनिटी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे। जयशंकर और एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात के बाद अमरीकी महकमा ख़ारजा की इमारत के सामने सिख कम्युनिटी ने मुजाहरा किया और मोदी कातिल के नारे लगाए। सिख मुजाहिरीन ने जयशंकर का पीछा करते हुए भारतीय सफारतखाने के बाहर पहुंच गए। 9 मई के हवाले से पीटीआई का कोई मुतालबा होता है तो उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को इत्माद में लिया जाना जरूरी होगा। उनके जो मुतालबात होंगे वो यकीनन हमारे लिए आसान तो नहीं होगा। पीटीआई के मुतालबात यकीनन हमारे लिए आसान नहीं होंगे। 9 मई पर कोई मुतालबा होगा तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, बातचीत होगी तो दरमियानी रास्ता निकलेगा। 2-3 मुलाकातों में पता चल जाएगा कि पेशरफ्त हो रही है या नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए हर चीज को कुर्बान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमरान खान ही वाहिद आदमी है जो इस पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा वो पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर की सवाल ये हमें गुफ्तगू, कहा हम चाहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम आए और बहरानों से निकले। हर मामले के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। देखेंगे हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कितनी संजीदा है, तहरीरी मुतालबात रखेंगे और फिर रद्द-ए-अमल देखेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं अफवाह थी कि बानी पीटीआई को रिहा करके घर में नजरबंद किया जाएगा। बानी पीटीआई ने वाज़े कहा जेल में रहेंगे जब तक कारकुनान रिहा न हों। के इलेक्ट्रिक का सारिफीन से अरबों रुपए की इजाफी वसूली का एतराफ़। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूली वापस करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दे दी। कराची के सारिफीन को बिजली की कीमत में 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा 15 जनवरी को समाअत करेगा। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद की अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत ताल्लुकात, कश्मीर और अफगानिस्तान के अमूर पर गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कौमी सलामती पर पूरी कौम को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात पर बहुत तशवीश है। अफगानिस्तान के साथ मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। दोनों रहनुमाओं का कौमी अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। और सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान 3 विकेट के नुकसान पर 88 रन से खेल आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम और सऊद शकील क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम को पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार। साइम अयूब और कप्तान शान मसूद 28-28 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 4 रन बना सके। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 301 रन पर आउट हुई। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।